हसन, जरूर गुल ने मेरे खिलाफ हसन से कोई बात कर दी है। लगता है हसन ने यकीन कर लिया है। खैर साकिब कभी नहीं मानेंगे। अगर साकिब ने मान लिया तो भाई भाई आप भी ठीक हो रही, बहुत तेजी से ठीक हो रही। खुदा का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर ने हमें उन्हें देखने की इजाजत दी थी, इसलिए इतनी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है हसन, इतनी खुशी की खबर सुन के तुम खुश नहीं लग रहे? खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। चलो भाभी को देखने चलते हैं। डॉक्टर ने कहा उनसे बात नहीं करनी है। आओ आओ। हाँ प्रिंस, कहाँ गायब हो? कोई खबर ही नहीं। एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? मेरी नानू की डेथ हो गई। ओहो, बहुत अफसोस हुआ यार, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। हैं? वो क्या है? मेरी मामा मिल गई। अरे मुबारक हो भाई, तुम तो बहुत खुश हो गए ना। अब तो तुम मम्मी के साथ रहते होगे। नहीं, वो हॉस्पिटल में बाबा मुझे लेके नहीं जा रहे। तो तुम्हारे पापा उनके पास हॉस्पिटल जाते हैं? हाँ, जाते होंगे। अच्छा सुनो, मेरे पास एक प्लान है। जब बाबा जा रहे होंगे ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें ना किसी गली में छुपे रहना। फिर जब बाबा चले जाएंगे ना, तो फिर हम दोनों बाबा को फॉलो करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अच्छा, गेम खेलने का मूड है? नहीं, बस मामा की फिक्र हो रही है। अच्छा। भाभी को इस हाल में देख के मेरी नजरों के सामने उनका चमकता हुआ चेहरा आ गया। हुक्म चलाती, गुस्से से भरी, कभी हमसे नाराज तो कभी हमसे खुश। इस दौरान काम बहुत हर्ज हुआ है। कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगा। हर रोज कुछ घंटे निकाल के यहाँ आ जाया करूंगा, तुम भी ऐसा ही करना। क्या बात है हसन, बहुत खामोश। कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं भाई, सब ठीक है। सुन, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करना। हम दोनों तो साथ हैं। आ जाओ। इस घर में क्या मत टूटी है, और ये माँ बेटी कैसे हंस बोल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना। मुझसे भी किस तरह से लड़ी और इल्जामात लगा। अब तो अम्मी भी हमारे बीच में नहीं है। मैं कैसे संभालूंगी इस घर को? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कैसे संभाल सकूंगी?
हमशा, नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही थी, बस दुखी हूँ। साकिब तो बहुत ख्याल रखते हैं। तुम कैसी हो? ठीक हो? अपना बहुत ख्याल रखना। शाहजेब का भी बहुत ख्याल रखना। शाहजेब को मेरी दुआ और प्यार देना। ओके, खुदा हाफिज। मेरे बात करने से पहले हसन ने साकिब से कोई बात कर दी तो? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं पूछता हूँ, क्या बिगाड़ा था अम्मी ने तुम्हारा? साकिब, ये यहाँ क्यों सो रही? अफशान यहाँ क्यों सो रही? साकिब, मैंने अम्मी को कुछ नहीं किया। क्या हुआ है? मैंने मेरा यकीन नहीं। अफशान क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा रिलैक्स, क्या हुआ है? मैंने अम्मी को कुछ नहीं किया। मुझे बताओ तो सही, क्यों इतनी घबराई हुई हो? अरे अच्छा, मैं पानी लाता हूँ। एक सेकंड। अफशान, ये पानी पियो। शाबाश। अच्छा पानी पियो। क्या हो गया तुम्हें? पानी पियो। अच्छा एक और घूंट पियो। शाबाश। मैंने अम्मी को कुछ नहीं किया। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया। साकिब, मेरा यकीन करे। मुझे पता है क्या हो गया तुम्हें। अब तुम रोगी नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। अच्छा बस। शाबाश। प्लीज बस। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ अफशान। मेरी और हसन की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तुम अम्मी से बहुत करीब हो गई थी। हमसे ज्यादा वक्त तुमने उनके साथ गुजारा था। 24 घंटे तुम उनके साथ होती थी। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। आप ही के मसले में हमारा दिमाग इतना उलझ गया था कि अम्मी के दफनाने के बाद हम उनके पास दोबारा गए नहीं थे। अभी कब्रिस्तान से ही होके आ रहे। आज भी दिलो दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि अम्मी छोड़ के चली गई हैं हमें। बिल्कुल बेआसरा हो गए हम, बिल्कुल बेआसरा। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, समझी? तुमने कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ अम्मी से प्यार किया, उनकी खिदमत की है, समझे तुम? शाबाश। चलो बस, ये पानी पियो। शाबाश। बस। आप ही की कंडीशन पर डॉक्टर्स ने अच्छी प्रोग्रेस बताई है, लेकिन ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद भी दिल अंदर ही अंदर उनके लिए रो रहा है। इतनी अजियत और तकलीफ से गुजर रही हैं आप ही। अल्लाह रहम करे उन पर। अल्लाह तो रहम करता है, मगर इंसान बहुत बेरहम है। मुझे तो ये सोच सोच कर ही हैरानी हो रही है कि आप इतने अरसे तक गुम थी
कुछ भी हो सकता था उनके साथ, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आप लोगों से मिलवाना था और वो मिल गई। लेकिन उसके बाद की खुशियां लोगों से देखी नहीं जा रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी को आप ही के बारे में अंदाजा हो चुका था और ये शक वगैरह सब साकिब भाई पर करना ये सिर्फ एक दिखावा था। कैसा दिखावा? पता नहीं, लेकिन अच्छी फीलिंग्स नहीं है मेरी उनको लेकर। अब आप ही देखें ना कैसे इस घर में खुशियां लौट रही थी और फिर अचानक से ये सब कुछ हो जाना। पहले अम्मी जी और फिर आप ही का मिल जाना। बिला वजह नहीं है ये सब कुछ, बंदिश है। आपकी गैर मौजूदगी में भी एक अजीब सी घबराहट होती है यहाँ, ये सोच कर के न जाने अगले ही पल में क्या हो जाएगा। आपने भाई से भाभी के बारे में कोई बात तो नहीं की ना? नहीं। मुझे तो ये सोच सोच कर ही परेशानी हो रही है कि जब भाई को भाभी की असलियत के बारे में पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पर। फिर ये ख्याल आता है कि बेचारे गलतफहमी में जी रहे हैं। पता नहीं उन्हें ये सब पता चलना चाहिए भी या नहीं। बिल्कुल पता चलना चाहिए। मैं भाभी का असल चेहरा भाई के सामने ला कर रहूंगा। कब? मुनासिब वक्त देखकर। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। कितने दिनों से तुम्हें याद आ रही थी भाभी की, आफरीन की। कब से तुम्हारा उनसे मिलने का दिल चाह रहा था। अब मौका मिल गया है तो कुछ दिनों के लिए होकर आ जाओ। मेरी वजह से तुम हालात में फंस कर रह गई हो। हालात जैसे भी हों, लेकिन मैं आपको और उमर को छोड़कर नहीं जाऊंगी यहाँ से। आप तो ऑफिस से रह जाएंगे, बेचारा बच्चा क्या करेगा? उमर को मैं मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें भी तो जीने का हक है ना। मुझसे शादी करने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम कैद खाने में बंद होकर रह जाओ। मैं तो तुम्हें खुद कह रहा हूँ तुम जाओ। आप जो भी कहें जहांगीर, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुनासिब है मेरा जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन राबी। लेकिन कुछ नहीं। अब मजीद प्लीज इस बारे में डिस्कस ना करें। अच्छा किया जो तुम लोग अपनी माँ की कब्र से होकर आ गए। उनकी रूह को सुकून मिल गया होगा। बहुत बेहतरीन औरत थी, बहुत दुआ करती थी अपनी बेटी गौहर के लिए। शायद इसीलिए गौहर की जिंदगी रह गई। तुम लोगों की बहन इंशाअल्लाह आपा की दुआओं के असर से ठीक होकर जल्द वापस आ जाएगी। इंशाअल्लाह। आप भी दुआ करती हैं। मैं तो बहुत दुआ मांगती हूँ तुम सब के लिए, आपा की मग़फ़िरत के लिए और गौहर के लिए। गिड़गिड़ा कर रो रो के दुआ मांगती हूँ। अब देखो ना, पल भर में कैसे जिंदगी वीरान होकर रह गई है। आपा का कमरा कैसे बेरौनक हो गया है।
मैं तो रोज उस कमरे की तरफ देखती हूँ और सोचती हूँ कि पता नहीं कब आपा उस कमरे से निकलेंगी और मेरे साथ यहाँ पर बैठकर बातें करेंगी। मत रोए अम्मी, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। हाँ बेटा, बल्कि मैं तो आज सोच रही थी कि आपा के कमरे में जाऊं और उनके कमरे की सफाई करूं। नहीं नहीं, आप क्यों, शहनाज कर लेगी। नहीं, वो शहनाज तो छुट्टी पर गई है, कल आएगी। दरअसल इस तरह से अच्छा नहीं होता है कि इतने दिन से आपा का कमरा बंद है। मैं यही सोच रही थी कि तुम लोग आ जाओगे तो तुम लोगों से इजाजत लेकर फिर मैं उनके कमरे में चली जाऊंगी। आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत? उस कमरे में तुम लोगों की माँ की यादें हैं। मैं सोच रही थी कि आज से ही मुस्तकिल मैं उस कमरे में रहकर नमाज कुरान पढ़ूं ताकि उनकी रूह को सवाब मिल सके। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? आज ही से इस सिलसिले को शुरू करें। हम सब मिलकर अम्मी का कमरा साफ करें। तो फिर अभी से बिस्मिल्लाह करें। अरे ये क्या है? भाई ये क्या है, ये वही बताएगा जिसने इसे यहाँ दबा कर रखा था। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हसन, अम्मी की खुशबू अभी तक इस कमरे में। जी, मेरे ख्याल से बेडशीट बदल लेते हैं। हम आप लोगों की मदद करेंगे। साकिब बेटा, आप वो पिलो कवर्स आप दोनों चेंज कर लो। ठीक है। हम लोग ये बेड कवर्स चेंज कर लेते हैं। किसी तरह छुपाया हुआ तावीज हसन या साकिब को मिलना चाहिए बस। अरे ये क्या है? हसन, एक मिनट। भाई ये क्या है, ये वही बताएगा जिसने इसे यहाँ दबा कर रखा था। हसन, साकिब मुझे नहीं पता, ना ही मैंने ये यहाँ पे रखा था, मैं नहीं जानती। ये आपने रखा है ना यहाँ? क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? वो क्यों रखेगी यहाँ? मैंने सोचा नहीं था कि अभी ये बात करूंगा, लेकिन अब बात निकल ही आई है तो ठीक है। आंटी बताएं क्या बात है? क्या क्या बताएं? क्या बताना? नहीं, हमें तो हिम्मत नहीं है। गुल बेटा चलो। आंटी, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी सच्चाई है भाई को बता दें। मैं बताऊंगी आपको सच्चाई। उस दिन अम्मी की तबीयत खराब होने और हॉस्पिटल पहुंचने की वजह मुझ पर गुस्सा करना था। तुमने मुझ पे जादू किया, जादू करवाया, गंदा अमल करवाया तुमने।
इस तरह कोने में क्यों बैठा है? जब से नानी की डेथ हुई है ना, तब से काफी डिस्टर्ब है। और जब से गौहर का पता चला है तो मजीद उदास हो गया है। कोई बात भी नहीं कर रहा। कोई बात शेयर की इसने तुमसे? कुछ भी नहीं। जहांगीर, मैं तो आपसे कहती हूँ कि एक बार मिलवा दें गौहर से। नहीं राबी, ये गौहर की हालत देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा, संभाल नहीं सकेगा खुद को। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क लूं। लेकिन इस तरह तो उमर बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा घर पे। मामूओं के पास छोड़ दें 2-4 दिन। नहीं, हसन और साकिब तो ऑफिस में बिजी होते हैं और उस घर का माहौल शायद यहाँ से भी ज्यादा उदास है। मुझे खुद ही इसे टाइम देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसे कहीं बाहर ले जाते हैं, दिल बहल जाएगा इसका। ठीक है? हाँ, ये ठीक है। मैं फिर दुआ को भी रेडी कर लेती हूँ। चलो। उमर, क्या हुआ मेरा बेटा, इतना उदास क्यों? चलो कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? आ जाओ, शाबाश। चलो चेंज कर लो पहले। अच्छा हुआ खुद सच्चाई आपने अपने मुंह से बता दी। तो इससे ये साबित तो नहीं होता कि अम्मी की डेथ की वजह अफशा है। और ये क्या है? अम्मी ने बिला वजह गुस्सा नहीं किया था इन पर। उनको वहम हो रहे थे, प्रॉब्लम्स तो चल रही थी उनके साथ। हसन, अम्मी को गलत फहमी भी हो सकती है। 3 गवाह हैं इनके खिलाफ भाई, 2 यहाँ खड़े और 1 शहनाज। कल वो आए तो उससे पूछ लेना आप। नहीं साकिब, ये झूठ है। मुझे कुछ भी नहीं पता, बल्कि मैं तो चाहती थी कि मुझे पता चल जाए ये सब कुछ क्या हुआ, लेकिन जब तक मुझे पता चलता अम्मी इस दुनिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से आप बेगुनाह साबित नहीं हो सकती, और इस कागज के टुकड़े की वजह से गुनहगार भी साबित नहीं हो सकती। भाई, इस कागज के टुकड़े ने अम्मी की जान ली है। जादू टोने करवाती आई है अम्मी पर। बस, तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं है कि अपनी भाभी के बारे में इस तरीके से बात करो। इनकी वजह से मेरी माँ, वो मेरी भी माँ थी हसन। जिस तरह तुम्हें अपनी बीवी की गवाही पर यकीन है, उसी तरह मुझे अपनी बीवी की बेगुनाही पे यकीन है। आज के बाद इस किस्म की कोई भी फजूल बात अफशा के बारे में कोई नहीं करेगा। चलो कमरे में। कुछ नहीं हो सकता हसन, जिद छोड़ दो। कभी नहीं। आज नहीं तो कल भाभी की असलियत भाई के सामने लाकर छोड़ूंगा। सुकून से नहीं बैठूंगा मैं। इसका किस्सा अगर आज ही खत्म हो जाता ना तो। सब्र करो, तुमने सुना नहीं हसन ने क्या कहा है? आज नहीं तो कल, लेकिन इसका किस्सा खत्म हो जाएगा। देखती जाओ। हसन का तो दिमाग खराब हो गया। अरे अफशा, तुम क्यों परेशान होती हो? हमारी शादी से पहले का तुम्हें जानता हूं। 3 क्या
100 गवाह भी मेरे सामने आ जाए ना तुम्हारे खिलाफ, तब भी यकीन नहीं करूंगा। और मैंने कहा ना वहां पे कि अम्मी का वहम हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है। तो साकिब वो तावीज अम्मी के बेड के नीचे कहां से, किसने रख दिए वहां? अफशां जाने दो, तुम क्यों इन सब बातों की फिक्र कर रही? ये सब फजूल है। अहम बात तो यह है कि मैंने तुम पर एतबार किया है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। साकिब मुझे गुल और आंटी ठीक नहीं लग रही, कुछ गलत होने वाला, कुछ बहुत गलत होने वाला। कुछ गलत नहीं हो रहा अफशां, तुम बिला वजह वहम में पड़ रही हो। इंसान की सोच ही गलत हो जाती है जब वक्त बुरा चल रहा हो। तुम प्लीज फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब आंसू पहुंचो और जाके फ्रेश हो गया। जाओ। कितना मजा आया ना, अच्छा हुआ थोड़ी सी आउटिंग हो गई। दुआ को फौरन से चेंज करवा देते हैं। जाओ। उमर, क्या हुआ है बेटा? क्यों तुम इतने खामोश हो? पता नहीं। मैं नोट कर रहा हूं तुम बहुत उदास हो आजकल। क्या हुआ? हमारी खातिर ही तो हम बाहर घूमने गए थे। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था ना। तुम ना भी कहो, बाबा तो समझते हैं ना। और तुमने कहा था मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, तो मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूं। खुश रहा करो बाबा की खातिर। तुम्हें इस तरह देखकर ना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप मुझे खुशी देखना चाहते हैं तो मुझे बाहर घुमाने के बजाय मुझे मामा के पास ले जाओ। हसन तो पक्का हो गया, अब वो किसी भी सूरत अफशां की जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, कहीं खुदा न खास्ता हसन जज्बात में आके घर ना छोड़ दे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मियाँ साहब खड़े हो गए अपनी बेगम साहबा के आंसू देखकर। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो दोनों। मैं अम्मी से यही कह रही थी कि इस वक्त सब कुछ गलत हो गया है। मुझे तो खुद से ज्यादा आपकी फिक्र होने लगी हसन। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से हसन ने साकिब के सामने अफशां की असलियत खोली है, कहीं वो इसकी जानी दुश्मन ना हो जाए। नहीं अम्मी, खुदा के लिए कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई वेद बताएं जिससे मैं हसन की खैर मांग सकूं। मेरी जान, हसन कोई मेरा दामाद थोड़ी, तो बिल्कुल मेरा बेटा है। और मैं अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के तुम दोनों के लिए दुआ मांगूंगी। आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेटा, तुम्हारी माँ भी तो एक औरत थी ना, निगल लिया ना इसने, पहुंचा दिया ना कब्र तक उनको। तुम कुछ कर सके? नहीं, ये जादू टोनों के मामलात ऐसे ही होते हैं, इनके सामने किसी का बस नहीं चलता। आंटी, कोई तो हल होगा ना इसका। हल तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन मैं तुम दोनों पर आंच नहीं आने दूंगी।
आंटी प्लीज, भाई के लिए भी। मैं भाई के लिए बहुत परेशान हूँ। उनकी तो आंखों पर जैसे पट्टी बांध दी हो भाभी ने। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं साकिब के लिए भी दुआ मांगूंगी। साकिब भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, मैं उसके लिए भी बहुत दुआ करूंगी। बस अल्लाह पाक साकिब की आंखें खोले और अफशा की असलियत जल्द उसके सामने लेकर आए। बस रोको। क्या हुआ यार, बाबा तो अपने ऑफिस आ गए। वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो तुम्हारी मामा के पास हॉस्पिटल के लिए निकले। नहीं यार, वेट नहीं कर सकता। बाबा थोड़ी देर बाद छोटी मामा को कॉल करके मेरे बारे में पूछेंगे। तो फिर अब तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। ओ यार, मेरे कहने पे तो तुम साथ नहीं आए। मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आया हूँ और घर की बात यहाँ करना मुनासिब नहीं समझता। वैसे भी करने को कोई अब बात बची भी नहीं है, इसलिए मुझे सुकून से रहने दें यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं विजिट पे गया हुआ था आपकी सिस्टर के पास। कैसी कंडीशन है उनकी? मच बेटर। उनके जख्म काफी तेजी से हील अप हो रहे हैं। अगर यही तरह से कंडीशन रही उनकी तो हम 2-1 दिन में प्लास्टिक सर्जरी की तरफ प्लान करेंगे। और मैंने कुछ प्लान किया है सर्जरी के लिए, ये आपको बताता हूँ।
ठीक है डॉक्टर साहब। शहनाज, वो मैंने पानी का जग रखा है, वो ले आओ। जी बीबी जी, मैं लेकर आती हूँ। मैंने और अम्मी ने खाना ऑर्डर कर दिया है, हमारे लिए खाना लगाने की जरूरत नहीं है। क्या पता आपने इसमें कुछ मिला दिया हो। ये बर्तन किचन में ले जाए। वो छोटी बीबी और उनकी अम्मी, पूछ लेना उनसे, क्या पता तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा ले। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदा